ख़वातीन हज़रात, कहकशां के सितारों की महफिल में आज एक बहुत ही ख़ास शख्सियत, एक ख़ास मेहमान, क्रिकेट लेजेंड सिकंदर बख्त साहब। सिकंदर बख्त या सीकू भाई अपने दौर के ख़तरनाक तरीन फास्ट बॉलर्स में से रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान, सरफराज नवाज जैसे लेजेंड्स के साथ क्रिकेट खेली है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद 2003 वर्ल्ड कप में टीम के असिस्टेंट कोच रहे, टीम एनालिस्ट रहे और पिछले 13-14 बरस से जियो न्यूज के साथ एज स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम उनसे क्रिकेट पर बात नहीं करेंगे। उसके बजाय हम सिकंदर भाई के एएमयू कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूजीलैंड में अतर भाई का शुक्रिया, जिन्होंने हमें सिकू भाई से कनेक्ट कराया। और सिकू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे भाई आप यकीन करें, वो जो अतर भाई थे, जब मेरी उनसे बात में, पहले तो सबको सलाम अलैकुम, और अगर दूसरे जो लोग हमारे सुनते हैं, नमस्ते, सत श्री अकाल, जैसे वो कहा। मैं हमेशा टीवी जब प्रोग्राम करता हूँ तो ये तीनों चीजें कहता हूँ जब भी हम भारत के साथ कनेक्ट होते हैं। हमारा और आपका ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है, आप अलीगढ़ से है। जो अतर भाई से जब मेरी बात हुई और जब फोन पे बात हुई और जब मुझे ये पता चला कि वो अलीगढ़ गए, तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरे फादर वॉज अ प्राउड अलीगेरियन। और दूसरा जामिया मिलिया आप कहते थे ना, जो उनका जो कनेक्टेड स्कूल है, जो मेरे पास जितने सर्टिफिकेट अब्बा के रखे हैं वो जामिया मिलिया के हैं और उसके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं। उनके पास उनको कलर भी मिला, तो फिर हम कनेक्ट हो गए। आप यकीन करें, मैं रो पड़ा जी। मैं जब भी अपने पेरेंट्स की बात करता हूँ ना, तो मुझे इतने दिनों के बाद मैं अपनी वालदा या अपने अब्बा की उनसे बात कर रहा था। और मैं जब भी किसी हिंदुस्तान के किसी दोस्त से मुलाकात होती है ना, मैं सबसे पहले पूछता हूँ, यार आप कहाँ से हैं जी। और अब तो पूरे इंडिया के वो जो एनडीटीवी है, इन सबको पता है कि मेरे फादर दिल्ली से हैं, मेरी मदर मद्रास से है। और एक अजीब सा, लोग कहते हैं यार अजीब सा कॉम्बिनेशन है, कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, मगर है जी। और हम लोग कहते हैं ना, हम लोग जो हैं वो इस तरह की बातें भी करते हैं, मेरे हैदराबादी स्टाइल से ना। हमारे मदर साइड पे सारी जैसी अम्मी तमिल बोलती थी, और जब भी कोई सीक्रेट बात होती थी वो तमिल में करती थी। तो वो जो कनेक्शन है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं बड़ा खुशी खुशी ना हर एक को बताता हूँ कि ये मेरा ताल्लुक है। और जब भी कोई इंडियन मिलता है, मैं जरूर पूछता है तुम कहाँ से हो, तो मैं जरूर उनको बताता हूँ यार मैं मद्रास से हूँ, मेरे फादर वो है। आई रियली फील हैप्पी और प्राउड। आई कैन अंडरस्टैंड जो आपसे जो इस मौजू को लेकर जो तवील गुफ्तगू हुई है, एंड आई कैन फील दैट sheer and strong bondage. तो सिकू भाई, not only your father बल्कि your grandfather Zahid Hussain साहब was also an Algerian and he was the vice chancellor of AMU before partition. और जिस बात ने मुझे वाकई क्लीन बोल्ड किया कि यानी जो आपके वालिद के AMU कनेक्शन के साथ जो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है, तो इट्स beautiful, it's very rare, और I can very closely connect and relate to it, क्योंकि कुछ इस किस्म की फीलिंग से मैं गुजरा हूँ। मेरे वालिद का बचपन पटियाला में गुजरा, वहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई, और एक आध मर्तबा मेरा उस शहर से जब गुजर हुआ तो I could feel the warmth, इस तसव्वुर से कि मेरे वालिद का बचपन यहाँ गुजरा और यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। और अगर आप इजाज़त दें तो एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मेरे वालिद साहब बहुत शौक़ के साथ अपने बचपन से का वाक़या वो मुझे सुनाते थे। उसमें उन्होंने गामा पहलवान और जबिस्को की कुश्ती जो थी वो लाइव देखी थी, जो बहुत मशहूर उस दौर की कुश्ती हुई थी, और महाराजा पटियाला ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो अब्बा जब वो वाक़या सुनाते थे तो उनके आंखों में वो चमक, जो बचपन की चमक है, वो हम महसूस कर सकते थे। और वो बताते थे कि जब वो गामा पहलवान अखाड़े में उतरे और जब इसको आए तो महाराजा पटियाला का चेहरा उतर गया, इसलिए कि जब इसको थे 7 फुट के और गामा पहलवान थे 5 फुट के। और जैसी वो कुश्ती जैसी शुरू हुई और हाथ मिलाया और कुश्ती खत्म हो गई, इसलिए कि गामा पहलवान ने उनको नीचे पछाड़ दिया।
और उसके बाद फिर अब्बा बताते थे कि महाराजा पटियाला खुश होकर के अखाड़े में कूद गए और अपने गले का हार जो था वो उनके गामा के गले में उन्होंने डाल दिया था। तो इट्स शेयर नॉस्टैल्जिया। आई कैन रिलेट टू योर फीलिंग्स। तो हम आपके जबान से जानना चाहेंगे योर चाइल्डहुड मेमोरीज जो आपके वालिद ने आपके साथ शेयर करी अपने एमयू डेज की। आपने जो सवाल किया, हाँ, आपने जो सवाल किया है कि उसमें पहले तो मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरे दादा जो पहले गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। फिर जब अतर साहब से मेरी बात हुई तो मैंने अपने कजन को फोन किया, उससे चीजें पूछी, तो उसने मुझे बताया कि हमारे दादा को कायदे आजम ने, वो रिटायर होते ही वो निजाम ऑफ हैदराबाद के वो फाइनेंस मिनिस्टर या इस किस्म के एडवाइजर थे। और फिर वहां से उनकी तो कुछ तबीयत खराब थी, तो वो कहीं पहाड़ी इलाका है ना आपका, उधर जा रहे थे दादा। उधर जाके ही वॉज द वाइस चांसलर। और उन्होंने शायद आपने लिस्ट निकाल के भेजी थी, उनका नाम था या अथर ने निकाल के? वो उस पे है, गूगल पे है, गूगल में। मुझे पता ही नहीं था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैंने कहा यार हमारे कुछ जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे खानदान में हमें पता ही नहीं था। और वो जो आप बचपन की बात कर रहे हैं, मैं बहुत छोटा था तो अब्बा कराची के अंदर एक अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, अभी भी है, और अब्बा उसके फंक्शंस में जाया करते थे। और मैं बहुत छोटा था, मैं होऊंगा 8-10 साल वाली उम्र में। तो वो एक्साइटमेंट आज भी मेरी आंखों में है कि जो अब्बा को होती थी, जब उनके पुराने दोस्त मिलते थे सारे अलीगढ़ के लोग, वो सारे बड़े बड़े लोग होते थे, वो बड़ी बड़ी पोजीशन में गवर्नमेंट ऑफिस, और ये लोग बच्चों की तरह, यकीन करें, वहाँ गाने हो रहे होते थे, गजलें होती थी, लतीफे हो रहे होते थे, कॉमेडी शोज होते थे, खाना होता था। वो इतना एंजॉय करते थे कि आज मुझे फील आ रहा है, उस वक्त नहीं आया था। उस वक्त छोटा था, मुझे एहसास नहीं था ये लोग, मैं सोचता था ये लोग क्यों इतना खुश हैं, मैं भी हंसी खुशी में बच्चों के साथ खेल के आता हूँ। आज जब मैं वो सोचता हूँ ना, तो मुझे ख्याल आता है कि यार वो जो फीलिंग होगी ना उनकी, वो जो पुराने अपने कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलने हैं और उनके साथ जो वो एंजॉय करते थे, हंस रहे हैं, कह मार रहे हैं, और मतलब गाने के ऊपर वो वाह वाह कर रहे हैं, तो वो ना एक कि बाकी वो जो उनकी जो जज्बा होगा, वो जो पुराने उनकी यादें होंगी, वो ताजा हो जाती होंगी। तो मैं काफी अर्सा, हर साल हम इंतजार करते थे कि अलीगढ़ ओल्ड बॉयज का फंक्शन हो, हम जाएं, एंजॉय करें, म्यूजिक, कॉमेडी, खाना पीना, ये सब चीजें हम इंजॉय करते थे। और फिर उसके बाद अब्बा सऊदी अरेबिया चले गए काम के लिए, तो उसके बाद हम थोड़ा कट ऑफ हो गए वहां से। अब मुझे नहीं पता कि अभी भी वो होता है कि नहीं होता। कभी मैं कोई मिल गया, इसलिए कि अब्बा के साथ के जितने दोस्त थे उनके अलीगढ़ के, वो सारे बेचारे इंतकाल कर गए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो फिर मैं कट ऑफ हो गया उनसे। तो अब मुझे नहीं पता, वहां पे एक ऑफिस है मेरे जियो के ऑफिस के बहुत नजदीक है, मैं एक दिन जरूर जाके वहाँ पता लगाऊंगा कि अभी भी वो फंक्शंस होते हैं नहीं होते। वो जगह अलीगढ़ बॉयज के नाम पर है और वहां पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है। मैं जाके थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जरूर लूंगा वहां से। जी, नहीं, जहाँ तक मुझे इतला है ये फंक्शन होता है वहाँ पे, जो सर सैयद का यौम पैदाइश है 17 अक्टूबर, उसके आसपास ये फंक्शन अब भी होता है, जैसा कि दुनिया भर में और जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ एलिगेरियंस हैं वहाँ पे ये होता है। तो सिकू भाई, आप बता रहे थे कि वो आपके फादर वॉज अ स्पोर्ट्समैन, वो खुद बहुत अच्छे एक स्पोर्ट्समैन थे और शायद हॉकी को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। नहीं, मेरे पास जो रिकॉर्ड है ना अब्बा का, अलीगढ़ जी, ओल्ड बॉयज की जो सर्टिफिकेट्स है मेरे पास यहाँ रखे हुए। जी, अच्छा, उसके अंदर जो है अब्बा को जो कलर मिला है वो हॉकी पे मिला है। और हाँ, अब्बा की जो तस्वीरें हैं अब्बा की, वो क्रिकेट के साथ है, हॉकी के साथ नहीं है। हम्म, अच्छा, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंजीनियरिंग, अब उसके अंदर जो है वो हॉकी, क्रिकेट, अब्बा टेनिस, हर चीज खेला करते थे। तो वो मतलब ये लिखा हुआ है कि अप्पा जो है रेस में फ्लैट, जेवलिन थ्रो, पता नहीं जंप, क्रिकेट बॉल थ्रो, हाई जंप, ये सारी चीजों में जो है, और वो हिस्सा लेने के मतलब ये वो मेरे ख्याल से बहुत कीन जो है, वो मेरे पास सारे उनके सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं और सारी चीजें पड़ी हैं। अब मुझे उसकी वैल्यू पता लगी, मैं तो बिल्कुल एक जगह करूंगा और इंशाल्लाह आपको मैं इसकी कॉपियां भी भेजूंगा। बिल्कुल। मतलब है कि अमेजिंग, मतलब अब मुझे एहसास होता है कि चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे बचपन की सिर्फ मेरे साथ मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, और कोई मेरे पास कोई ऐसे
वो नहीं है। मगर ये कि अब्बा की चीजें देख कर ना मैं बड़ा दिल खुश होता। फिर मुझे पता चला कि अब्बा जो हैं वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के भी पढ़े हुए हैं। जी। अब वो कितने साल वहां रहे क्या, फिर मुझे जब पता चला कि जब जियाउल हक साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बनाने की कोशिश की, इसलिए कि प्रेसिडेंट जियाउल हक वो सेंट स्टीफन कॉलेज के पढ़े हुए थे। तो उन्होंने जी। किसी को ये टास्क दिया था कि आप ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो है वो बनाएं। तो उधर मुझे पता चला, तो मैं हर एक को बड़ा प्राउडली बताता हूँ। हर कोई कहता है कि बहुत बड़ा कॉलेज है। आई डोंट नो, आपको ज्यादा बेहतर It is, पता it होगा। is, it is still one of the best in the whole country. St. Stephen's in Delhi is still one of the best. हाँ, तो वो जो भी मैं जिसको बोलता हूँ वो कहता है वाओ। तो बड़ी मुझे खुशी होती है जी। अपने अब्बा के बारे में पता है, जिससे कि मैं तो वो चीजें अचीव नहीं कर सका जी। पढ़ाई में। नालायक था या कहते हैं कि मैं पढ़ा ही नहीं। मेरे मतलब है कि 12th ईयर तक मैंने स्टडीज की, मैं साइंस में था। अब्बा की तरह मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाह रहा था। अब्बा ने यहाँ पे टॉप किया था। पूरे एनईडी कॉलेज पाकिस्तान का, कराची का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें अब्बा ने टॉप किया था। गोल्ड मेडलिस्ट है उस जमाने के 1949 में। और तो वो मैं दूर दूर तक मैं उनके नजदीक भी नहीं पहुंचा। और मेरा बड़ा बड़ा, और अब्बा इम्तिहान लेते थे इंजीनियरिंग के, और पेपर चेक करते थे, पढ़ाते थे। तो मतलब ही वॉज मतलब अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे। कुछ जैसे नालायक नहीं थे, बस मैं ये नहीं, कहूँ। क्या बात कर मैं रहे हर हैं एक को यही आप। कहता हूँ। आपने आपने कंट्री रिप्रेजेंट किया है, और ये कितना बड़ा एजाज है, ये तो हम लोगों से पूछिए कि और आपने जैसे, अच्छा, योर डैड वाज अ बैंकर, ही वाज अ बैंकर, राइट? ना, ही वॉज इंजीनियर। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर थे। अच्छा, 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 अच्छा। ही वॉज ओके। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर उस जमाने में। मैंने पूछा था तो अप्पा ने कहा कि उस जमाने में जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक साथ होती थी। हाँ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल जी। तो अब्बा उसको इलेक्ट्रिकल कहते थे। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर। और वो मैकेनिकल इंजीनियर के पेपर लिया करते थे, चेक करते थे, पढ़ाते थे एनईटी यूनिवर्सिटी में। तो इंटरेस्टिंग। अब्बा जो थे वो एक इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उसके मैनेजर बने। और अच्छा। वो जीईसी, नहीं जीसी। जीएसई, जी। जीसी एक जी, कंपनी। जी। हाँ, जीईसी। उसने वो खरीद ली थी। जीएससी या जीईएस, जीईसी। उसने खरीदी थी। तो अब्बा जीईसी, जी। जी। तो जनरल इलेक्ट्रिक, कंपनी। जनरल इलेक्ट्रिक, राइट, राइट, राइट। वो उन्होंने इंग्लिश इलेक्ट्रिक को खरीदा था। तो फिर अब्बा उसमें चले गए। फिर बाद में अब्बा ने अपने काम शुरू किए, फिर सऊदी अरेबिया गए, फिर उनका इंतकाल भी सऊदी अरेबिया में हुआ। मगर अच्छा। हाँ, शिखू भाई, आपने बताया था कि आपके वालिद को कलर मिला था, और कलर के बारे में आपको बता दूं कि जो एमयू के स्पोर्ट्स के लोग होते थे, तो कलर उनके लिए एक अल्टीमेट अचीवमेंट होता था। और वो ता उम्र, बल्कि पुश्त यानी जनरेशंस दर जनरेशंस वो उसको सेव करके रखा जाता था। और डू यू स्टिल हैव दैट कलर विद यू? नहीं, कलर तो नहीं है मेरे पास। वो जो सारी चीजें थी पार्टीशन के बाद जो है, वो जी। सारी इधर से उधर हो गई ना। जी। जी। हमारे जी। पास कुछ भी नहीं पहुंचा। अच्छा। तो सारी चीजें वो उसमें जाया हो गई। मगर जैसे अब्बा का जो है वो मैं देख रहा हूँ कि उनको एनईडी यूनिवर्सिटी में जो है वो क्रिकेट में कलर मिला है। और आपके तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हॉकी में उनको कलर मिला है। वो मेरे पास लेटर रखा हुआ है कि यू हैव अमेजिंग। बीन अवॉर्डेड इन द, तो ये लिखा हुआ है, जॉन बख्त इज अवॉर्डेड कलर इन द सेशन 1946-47। वाह। और इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स उनके पड़े हुए हैं, उनके लेटर्स पड़े हुए हैं वहां से जो उनको मिले हैं। तो वो मतलब आप इट मुझे वुड बी इट वुड बी इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप ये हमें शेयर करेंगे ना, तो वी विल यानी प्ले दीज इसमें आप शो सर्टिफिकेट। कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल, मैं जी, आपको कल इंशाल्लाह जरूर आई विल सेंड इट टू यू। लुक जो भी फॉरवर्ड। मेरे पास है, जो भी आप समझते हैं जो बेस्ट पॉसिबल है, लगा दें। उसके अलावा वो जो बिल्कुल। दूसरी जो स्कूल है जो कनेक्टेड है विद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्या नाम था उसका, जामिया मैं फिर जामिया भूल मिलिया। गया। जामिया मिलिया। जामिया मिलिया के बहुत से, हाँ, जामिया मिलिया के बहुत से सर्टिफिकेट है। मेरी बड़ी फूफी जो है वो भी जामिया मिलिया की पढ़ी हुई है। जी। और हमारे खानदान के काफी लोग जो है जी। सारे थोड़े पढ़े लिखे हैं मेरे अलावा। मैं माशाल्लाह। सारे को यही कहता हूँ। मेरी बस पहचान, मेरी तो है पहचान सिर्फ क्रिकेट की वजह से। बाकी मैं बहुत तरह का इन सब लोगों के सामने नालायक हूँ। मेरे एक चचा चीफ जस्टिस ऑफ सिंध रह चुके हैं।
मेरे फूफा जिनको असैसिनेट कर दिया गया था, ही वाज द हाई कोर्ट जज। मेरे सगे मामू जो थे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर के जो हैं वो चीफ एडिटर थे। मेरे फूफा आईजी सिंध रह चुके हैं, एक जमात इस्लामी के अमीर रह चुके हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है। मेरे खानदान के मशहूर लोग, उसमें गलती से मैं भी हूँ। मैं हर एक को ये कहता हूँ भाई मैं नालायक आदमी भी तो होना चाहिए ना बीच के अंदर, कॉमेडियन। अदरवाइज सारे पढ़े लिखे लोग हैं नहीं नहीं, तो। आपके आपके क्रेडेंशियल्स दे टॉल वेरी, दे स्टैंड वेरी टॉल, बहुत जबरदस्त, क्योंकि जिस दौर में आपने क्रिकेट नहीं खेली है वो बहुत ही नहीं, कॉम्पिटिटिव वो और तो सही है मुझे साहब, मुझे इस बात का फख्र है कि कोई मुझसे ये नहीं कह सकता यार तुम किस खानदान से हो, ये नहीं कह सकता कोई। जी। हाँ मैं नालायक जरूर हूँ, मैं बेकार आदमी हूँ, क्रिकेटर हूँ, खिलाड़ी हूँ। नहीं मैं नहीं, अपने आप को ऐसे आपकी तो अपने दूसरे आपकी आपकी जो वो इनिंग है 8 for 58 या कितने थे, 8 for 69, जो आपकी 69। 69, दैट वाज एन अमेजिंग फीट। बहुत कम क्रिकेटर्स को ये एजाज हासिल हुआ है जिन्होंने एक इनिंग्स में 8 विकेट लिए हैं। दैट्स अमेजिंग। नहीं, वो भी इंडिया में, वो जी भी जी इंडिया में, जी दिल्ली में, जहाँ मेरे अब्बा खुद खेला करते थे। अब्बा कहते थे मैं खुद वहां पे खेला हुआ हूँ, जी। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। फिरोज शाह कोटला मैदान। तो वो ये, हाँ तो ये सारी चीजें जो है वो उससे रिलेटेड है। मगर मुझे इतना अफसोस है कि वहां पे इतना हम सिक्योरिटी वगैरह की वजह से हमें बाहर निकलने की इतनी इजाजत नहीं होती कि मैं अब्बा का जो कलोर बाग, अब्बा जो थे वो रहते थे कलोर बाग, एक करोल बाग। इलाका है जी दिल्ली में। जी जी हाँ जी। वहां पर, और उनका घर का नाम था अहमद मंजिल। तो अच्छा। आई विश कि मैं वहां जाता और वो जाकर उसको विजिट करता। मैं अपनी अम्मा के जो घर था वहां पर मद्रास, वहां छूट गया था। 2-3 घर, उनका एक कजन आ गया था, उसने मुझे घुमाया कि यहाँ पर आपकी अम्मा रहती थी, यहाँ रहती थी, यहाँ रही। मगर अब्बा के उसमें मैं नहीं जा सका, घर पे ना दिल्ली कलोर बाग में मुझे जाना चाहिए था। आई मिस जी दैट। तो ये होता है। आपने मुझे आर्ट बुक का जिक्र किया, उसका एक बड़ा दिलचस्प वाकया ये था कि जब मैं पहले दिन हम बैटिंग करके वापस आ रहा था, तो एक ब्रिज है वहां पर, उधर जो है हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिस है। हाँ अच्छा, उस हिंदुस्तान टाइम के ऑफिस के बाहर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी। तो उस पे लिखा हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान वर ऑल आउट फॉर इतने रन पे, और कपिल देव टुक 6 फॉर समथिंग ऑन द बोर्ड। तो मैंने सोचा यार कल मैं अगर आउट करूंगा तो हो सकता है मेरा नाम वहां पर हो। तो आई टुक 8 फॉर 69। तो जब हम वापस आ रहे थे, मैं खास तौर पे राइट साइड के ऊपर बस के बैठा था कि जब गुजरेगी तो मैं पढ़ूंगा। जब मैं वो गुजरा तो तब मेरा नाम नहीं था। मुझे बड़ी शिकायत है उनसे। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है कि आप जिस वक्त गुजरे हो उस वक्त नाम ना हो तो कंटिन्यूस स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। वो एक्चुअली वक्त वही था। अच्छा, अच्छा। टाइम वही था मैच के बाद का, और वो उन्होंने एक समरी सी डाल के रखी हुई थी ना, एक जी मैच की जी समरी के टुडे जी इंडिया ने इतना स्कोर किया, पाकिस्तान ने, और कपिल देव टुक 6, वो उसको पता था, नाम लिखा था। तो जी जब जी नेक्स्ट डे था, मैंने कहा मेरा नाम भी होगा। तो मुझे हिंदुस्तान टाइम वालों से बहुत शिकायत है इस बात की, क्योंकि आपने मेरा दिल तोड़ दिया। ये चलिए। चीजें होती रहती है। जी जी हाँ, जी वो जी, याद रहता है, ये सही चीजें बात। याद रह जाती हैं। ये छोटी मतलब छोटी चीजें इट्स, जो है वो जहन में रहती हाँ हैं। ये मतलब कोई मैं मजाकन शिकायत कर रहा हूँ, जी मगर जी 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 जी। मतलब है कि लाइफ में इस किस्म की चीजें हो जाती हैं, बहुत मजा आता है सब सही बाद में बात। बैठ के सोचता है। सही बात, सही बात। अच्छा सीकू भाई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप जानते ही हैं कि क्रिकेट का और ग्लैमर का बड़ा गहरा रिश्ता है। और आप जिस दौर में क्रिकेट खेलते थे उस वक्त तो ग्लैमर बहुत ही ज्यादा था। इमरान खान, सरफराज नवाज, माजिद खान जैसे मियादाद, कैरिस्मेटिक, जावेद मियादाद थे। इवन आसिफ इकबाल वाज देयर, आई इफ आई आसिफ करेक्टली। इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, और जी 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 जी। वसीम तो राजा, तो वसीम तो बारी। बड़े करिश्मेटिक क्रिकेटर्स थे। तो अम, मुझे कुछ ऐसा उड़ते उड़ते खबर मिली कि शायद बॉलीवुड की कोई फिल्म आपको भी ऑफर हुई थी। यू वर आल्सो अ वेरी हैंडसम क्रिकेटर, और बड़ी हीरोइनों वगैरह से दोस्तियां थी आपकी भी, इफ यू लाइक टू शेयर दैट। मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा कि मेरी किससे दोस्ती थी, वो सब नानी दादी बन चुकी होंगी, मगर अवॉइड। जी मगर दोस्ती सिर्फ दोस्ती की हद तक थी कि वी यूज्ड टू मीट, मतलब जी एक होटल में वो भी ठहरे हुए होते थे, तो वो एक गेट टुगेदर टाइप का होता था, नथिंग मोर देन दैट था। बिल्कुल उसको उससे ज्यादा ना ले, बट इट वाज फन। और जहां तक आपको वो फिल्म की फिल्म। ऑफर है, वो वाकई मुझे हुई थी। हाँ हाँ। और एनएन सिटी प्रोडक्शन कंपनी के कोई साहब थे, आई डोंट नो इज अलाइव और नॉट, उनका नाम चंद्रू था। तो उनके भी लेटर मेरे पास कहीं पड़े हुए हैं।
तो उन्होंने मुझे ऑफर की। मैंने रीना रॉय मेरी दोस्त थी उस जमाने में, तो मैंने रीना जी को फोन किया। मैंने कहा रीना जी एक साहब हैं, ये मुझे ऑफर कर रहे हैं, क्या ये जेन्युइन है या कोई ऐसा मतलब प्रैंक कर रहा है मेरे साथ ना? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आदमी बिल्कुल जेन्युइन है और जरूर तुम जो भी बात करे उससे जरूर बात करो। जी। तो मुझे याद है, मगर वो फिर डील बन नहीं सकी। हाँ, मगर के उसने मुझे ऑफर की थी। किसी खातून एक इतनी मशहूर अदाकारा थी, वो उसकी जो है ना हीरोइन थी उस फिल्म में। और अच्छा। कहानी मुझे नहीं पता क्या थी। अच्छा हम्म। हुआ, वरना आप ये कहते कि यार आप वही है ना जो फेल हो गए थे, तू आया मैं चला, फिल्म आई नहीं, मैं आपसे यही कहने लगा था कि क्रिकेटर्स एज एक्टर्स मुझे नहीं याद पड़ता एक्सेप्ट फॉर मोहसिन खान, जिनकी शायद कुछ एक आध फिल्में ठीक ठाक से चली हैं, बट क्रिकेटर्स एज एक्टर्स दे हैव नॉट डन वेरी वेल अनफॉर्चुनेटली। तो अच्छा ही है कि आप यू आर राइटली प्लेस्ड नाउ। तो अच्छा, एक चीज। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना वो नेचुरल होता है। जी। जो स्पोर्ट्समैन होता है वो नेचुरल होता है, उसका गुस्सा, उसकी बॉलिंग बैटिंग या जिस स्पोर्ट्स में भी होता है वो इज नेचुरल। करेक्ट। और जो एक्टिंग होती है वो एक्टिंग होती है। उसमें ऐसा आपने ही। अगर किसी को गिराया है तो वो एक्टिंग होती है, हमने सही अगर बात। किसी को गिराया होता है या किसी को बाउंसर मार के सर पे गेंद मारी है तो वो एक्चुअल होती है। सही बात तो है। मगर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एक्टिंग करना इट्स टोटली इट्स अ बिग आर्ट। और जबरदस्त किस्म की चीज है, कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो बड़े बड़े जो है हिल जाते हैं। तो सही बात। वो एक्टिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। मैं लाइव शो करता हूँ, मेरा जी। ये 23rd ईयर है। और 2003 में मैंने लाइव शो करना शुरू किए, 2003 में। उस वक्त से लेकर अब तक मैं सिर्फ लाइव शो करता हूँ। एक्सटेम्पोर बोलना होता है, लाइव शो होता है, तो उसके अंदर कट नहीं होते। और जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, हमारे 4 दफा कट हो जाता है, यार नहीं वो आप फंबल करके फिर से बोल दे। जी। लाइव शो पे जो चला गया वो चला गया, तो यू हैव नहीं, टू सही बी वेरी बात है। केयरफुल। और वो मेरा ख्याल है कि वो भी आर्ट है, इसलिए कि एक्सटेम्पोर आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करना इट्स नो मीन थिंग। उसमें भी आपका जो है टैलेंट चाहिए, आपको अल्फाज चाहिए, आपको एक्सप्रेशन चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट एन आर्ट। तो आप उसमें भी इतने सालों से कर रहे हैं, तो जाहिर है कि नहीं मुझे भाई सबसे मजे की बात यह है कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। पहले मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, ठीक है, मेरा फोकस तो था साइंस की तरफ था कि मैं मैट्रिक करूंगा, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ कराची में आदम जी साइंस कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज था, उसमें मैंने एडमिशन लिया कि जाऊंगा। फर्स्ट ईयर के बाद फिर मैं टीम में आ गया, तो बस वो ऐसा चरखा घुमा के फिर पढ़ाई नहीं हुई जी। उसके बाद फिर मेरा फोकस हुआ कि मैं बैंक में आई वाज यूज्ड टू प्ले फॉर अ बैंक, तो मैंने कहा मैं बैंकिंग करूंगा। मैंने की मैनेजर भी रहा एक ब्रांच का, लुक आफ्टर द जोन। फिर मेरा फोकस हुआ कि चलो मैं कमेंट्री की तरफ मैं आया। माजिद खान ने बोला तुम आओ आगे कमेंट्री करो, मैं चाहता हूँ सारे टेस्ट क्रिकेटर। उस वक्त माजिद खान वॉज पीटीवी का स्पोर्ट्स डायरेक्टर। तो ओके। ही सेट कि जी आप जाएं और आप जाकर वहां पर कमेंट्री करें। तो मैं भी पहुंच गया। तो मेरे एक और अब्बा के कजन है चिश्ती मुजाहिद, आई डोंट नो इफ यू नो हिम हाँ, और नॉट। बहुत बहुत कम है, बहुत फेमस कमेंटेटर थे चिश्ती मुजाहिद। तो ही वाज अ हाउस न्यूज होल्ड नेम। कास्टर कमेंटेटर, हाँ वो अब्बा के। कमेंटेटर। अच्छा, जी जी। हाँ बिल्कुल, चिश्ती चिश्ती अंकल जो, हाँ चिश्ती अंकल जो है वो मेरे चचा लगते हैं। जी जी तो जी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके सीधा कमेंट्री बॉक्स में चले गए। मैंने कहा सर मैं, हाँ, तो मैं जाके मैंने अपनी बेगम को फोन किया। मैंने कहा मैं हर एक को ये किस्सा सुनाता हूँ। मैंने कहा देखो मैं अभी कमेंट्री करूंगा, सुनना बताना मैंने कैसी की। मैंने कमेंट्री खत्म की, बाहर निकला, मैंने फोन किया, मैंने कहा फातिमा कैसा, मैंने कैसी की। उसने कहा तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, मुझे तो नहीं पता। नहीं सुने तो जी। उसने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा बोलते हो। मैंने कहा तुमने कभी बोलने का मौका दिया? तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं अच्छा बोलता हूँ कि नहीं बोलता। मुझे आज तक ये याद रह गया। मैं हर एक को बताता हूँ कि मेरी बीवी ने मुझसे बोला मुझे नहीं पता था कि तुम अच्छा बोलते हो, बोलते तो भाई। तो उसके बाद उसके बाद थोड़ी सी सुनवाई हुई होगी, आपको बोलने का मौका मिला नहीं वो होगा। कहका लगा, फिर हंसा। तो उसके बाद से मेरा रुझान थोड़ा कमेंट्री की तरफ आया। जी। कमेंट्री मैंने ESPN वगैरह के लिए भी कमेंट्री की, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह। फिर उसके बाद थोड़ा सा कट ऑफ हुआ, मैं वापस आया, मैं पाकिस्तान टीम में एज अ कोच एंड एनालिस्ट चला गया। फिर जब मैं 2 साल बाद वापस आया तो मैं देन आई जॉइंड एज अ, मुझे फोन आया चैनल से और देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस लाइव शोज। राइट। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से लेकर अब तक आई एम डूइंग लाइव शोज। या। और उसका एक अपना ही मजा होता है। बड़ी शिकायतें होती हैं, लड़के मुझे
सू करने के लिए लेटर लिखते रहते हैं चैनल्स को। एक्चुअली मैं हर एक को ये कहता हूँ कि देखो, एक तो जो न्यूज चैनल्स होते हैं ना, इट्स अ करंट अफेयर। जी अगर आज एक लड़का ए सही अच्छा खेल रहा है तो वो अच्छा खेल रहा है। अगर वही लड़का अगले दिन कैच ड्रॉप कर दे और वो 0 पे आउट हो जाए और पाकिस्तान की टीम हार जाए, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू से यार तेरी वजह से हार गई, तुम जल्दी आउट हो गए। सही। मैं ये तो नहीं कहूंगा यार अपना दोस्त है यार छोड़ो बहुत अच्छा है। तो एक दफा एक मशहूर हमारे क्रिकेटर हैं, वो उनको मैं खिंचाई करता था, तो उसका फोन भी आया एक दफा मुझे ना कि यार क्या तुम हर वक्त मेरी खिंचाई करते रहते हो। मैंने कहा नहीं यार क्या करें, फिर मैं क्या बोलूं। फिर अगली दफा जब वो आउट हुआ तो मैंने कहा यार तो कितनी ज्यादती की है कप्तान ने कि मिड विकेट पे वो शॉट मारता है वही लड़का खड़ा किया, क्या जरूरत थी वहां खड़ा करने की, वो बेचारा आउट हो गया। अब क्या बोलूं मैं। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। अच्छा। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कई दफा हमारे बड़े जो है ना बुला के मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं कि भाईजान ये ना बोलो ये ना बोलो आपने। सबसे खतरनाक लड़ाई मेरी खवातीन के साथ। अच्छा। मैंने गलती से जो है ना खातून को ये कह दिया जो मेरे साथ थी कि भाई आपको क्या पता क्रिकेट का, ठीक जी है ना। जी। अच्छा, अब वो उसके ऊपर थोड़ी तू मैं हो। वो बीबीसी वाले ने फोन कर दिया, वो भी खातून थी। मैंने गलती से फोन उठा लिया, मैंने कहा बातों बातों में कह दिया कि जो खाना बनाने वाली लड़कियां हैं क्या वो औरतें हमें क्रिकेट सिखाएंगी। उसने उसकी हेडिंग लगाई अरे बाप। और दूसरे ने हेडिंग लगाई है ना जनाब, तो मेरे पीछे सारी खवातीन पीछे पड़ गई। जो मेरा बाजा बजाया मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने हाथ जोड़ दिया। मैंने अब तौबा की भी है कि खातून के खिलाफ के लिए कुछ कमेंट्स नहीं भाई, वो उनके सामने हाथ जोड़ के। इट्स अ पार्ट ऑफ द देखिए गेम। मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ खवातीन की। जी और मतलब देखिए मैं चाहता हूँ कि हमारी खवातीन भी ऊपर आए, चाहे वो क्रिकेट हो स्पोर्ट्स हो। हमारे यहाँ खवातीन हवाई जहाज उड़ाती है, आई सपोर्ट दैम, ऑल आउट सपोर्ट करता हूँ। राइट। मगर बस वो एक कहना ईच ऑफ द मोमेंट में मेरे मुंह से ऐसा निकल गया और वो बात खड़ी गई, तो बस उनसे बहुत डर लगता है। और बाकी बस ठीक है, लड़कों के साथ तो चलता रहता है। नहीं नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अब यह है कि कमेंटेटर्स की अपनी अगर मुनफरद राय ना हो तो फिर वो अगर स्क्रिप्टेड चीज बोलेंगे तो फिर आई डोंट थिंक वो चीज नेचुरल रह पाएगी, फिर तो वो गड़बड़ी हो जाएगा। तो अच्छा, हमारा जो सबसे अच्छा प्रोग्राम हुआ था ना, हमारा टाकरा के नाम से शुरू किया था हमने 2011 के बाद। जब मैंने जियो ज्वाइन किया तो शायद 12 या 13 था, 2013 और 12 पाकिस्तान टीम इंडिया टूर कर रही थी, तो वहां से और हमारे और उनके दरमियान टाकरा शुरू हुआ। उसमें एक वो लड़का है ना आपका क्रिकेटर ओपनर था जो संजय अपने तेंदुलकर के साथ खेलता था, वो हाथ से निकल गया, क्या नाम है उसका, बहुत मशहूर गंजा विनोद हो गया। कांबली, विनोद कांबली, कामली। कांबली। कामली, अच्छा ओके। कामली वहां होता था, मैं यहाँ होता था, हम गाने का मुकाबला करते अच्छा। एक गाना गाते। सही। वो दैट वाज इतना सुपर डुपर हिट हुआ, वो जी। इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि अब हर आदमी वो टाकरा करा। तो ओके। वो हमारा जो था, मगर मेरा और कामले का जो था, फिर अगर आप जाके क्लिप ढूंढेंगे ना तो आपको वहां बहुत सारे नजर आएंगे। तो वहां से वो एक गाना गाता था, फिर मैं गाने सुनता था और उनको लिख लाता। मतलब हम पूरे गाना नहीं गाते थे, एक एक लाइन गाते, क्योंकि जी। तुमने क्या कर दिया। तो वो हाँ, अच्छा। तो एक दफा क्या हुआ कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था ढाका में, और शाहिद अफरीदी ने आखिरी में 2 छक्के मार के मैच जीता। अच्छा। अच्छा, छक्के मारने से पहले मैं प्रोग्राम में बैठ रहा था, तो पीछे से मुझे आवाजें आ रही थी, वो कह रहे थे अब हम जीत गए ना, हम इनकी खिंचाई करेंगे। वहां पे वो बैठे स्टूडियो में बात करे, तो एक अचानक उसने छक्का मार दिया और हम जीत गए। आउट ऑफ द ब्लू हम जीत गए बस। अब वो तो अब चेंज हो गया सारा खेल। सही। जैसे ही आए तो हमने गाना शुरू किया कि उन्होंने कहा क्या है आप स्टूडियो का माहौल। मैंने कहा बस एक गाना सुना दूंगा मैं आपको कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। हंस हंस के हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वहां से अजहरुद्दीन भी होता था और जी ऑल दोस जी। ग्रेट मोमेंट। मतलब है कि बड़ा मेरे ख्याल से सीकू भाई क्या है कि अब जैसा हमने देखा है कि ऑफ द फील्ड देयर आर सम ग्रेट रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान क्रिकेटर्स। और फील्ड पे जाहिर है कि जब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एम्बियंस इज डिफरेंट, वो माइंड सेट इज डिफरेंट, तो वो जायज है।
मेरे ख्याल से वो तो यानी जिस लेवल के ऊपर वो क्रिकेट होता है, और इंडिया पाकिस्तान का तो खैर बहुत ही हाई टेम्पर गेम होता है, तो उसमें जो है वो आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड, और वो जो किलर इंस्टिंक्ट है उसके साथ अगर नहीं जाएंगे, दोस्ती फील्ड में उतारेंगे निभाएंगे, तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा, नहीं बैक टू भाई। नहीं, वो चेतन चौहान था ना आपका बेचारा, चेतन चौहान। डिडाइड। हाँ, चेतन जी। और रेस्ट इन पीस मैं उसको कहूंगा। तो अच्छा शरीफ सा आदमी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था शायद। जी 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 तो जी। तो वो जब मुझे शाम को दावत में मिला, चले गए, सिकंदर भाई आप तो इतनी यार आप गुस्सा करते हैं, आप क्यों काउंसलिंग करते हैं, और आप इतनी गालियां क्यों देते हैं? मैं हंस रहा था, हम दोनों गले मिलके हंस रहे थे और ये बातें कर रहे थे। मतलब जी। जस्ट इमेजिन, फील्ड इज टोटली डिफरेंट। जब फील्ड के अंदर खेल रहे होते हैं तो वो अलग चीज होती है, बाहर निकल के हम गले मिल रहे होते हैं, यकीन करें बिल्कुल बिल्कुल। लिटरली हम गले मिल रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो कह रहे थे यार तू बहुत गाली देता है यार, बहुत आंसर करता है, इस तरह की बातें होती है। इट इज जी फन थिंग, यू नो। जी जी आप जी। लोगों को कांट इमेजिन के हम हमारा दौर में क्या था। चलिए आप कुछ और बात करना चाह रहे थे आप। हाँ, मैं आपसे वही बैक टू योर बॉलीवुड कनेक्शन वाली वो बात पूछ रहा था कि आप को बड़े इंडियन गाने बड़े पसंद हैं और आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, और बल्कि आपने किसी इंटरव्यू में बताया था, जब मैं इस प्रोग्राम के लिए होमवर्क कर रहा था तो एक इंटरव्यू आपका सुना था कि आप आपकी लक्ष्मीकांत साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और उन्होंने किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आपको बुलाया था, और आपके लिए जुनून फिल्म की, नफीसा अली और शशि कपूर की फिल्म थी जुनून, श्याम बेनेगल की बड़ी तारीखी फिल्म है, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग कराई थी। तो क्या क्या वाकया बिल्कुल। था? तो हुआ ये था कि हम एक दावत में गए थे, वहां पे लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल दोनों थे, मगर मेरी लक्ष्मीकांत साहब से, वो भी शायद वफात पा चुके हैं, रेस्ट इन पीस में यही कहूंगा उन्हें। तो वो मेरी उनसे जब मिला तो मैंने कहा सर मैं तो बहुत बड़ा आपका फैन हूँ, आपके गाने तो ऐसे ऐसे मशहूर हैं वो हैं। तो वो बड़ा खुश हुए, इसलिए कि पाकिस्तान टीम थी। तो मैंने कहा आपका आजकल एक गाना है वो सुपर हिट चल रहा है। उन्होंने कहा अच्छा कौन सा गाना है? मैंने कहा यार आपका एक गाना है चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कहा नहीं यार ये तो अभी मैंने रिलीज ही नहीं किया है। ओह। मैंने कहा सर आपने रिलीज नहीं किया है, वो तो वहां पे बसों में ट्रकों में हर जगह चल रहा है। उसने कहा नहीं 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 हो ही नहीं सकता, ये तो मैं रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, अभी तो मैंने रिलीज करना है। अच्छा। उसने क्या किया कि जितने भी दावत में लोग मौजूद थे सबको बुला लिया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। शायद वाइफ की एक्ट्रेस है उनकी, थी या है, वो डांसर नहीं है, हेलन है शायद उनका नाम। नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम नहीं है। आई डोंट नहीं नो। अच्छा, वो भी थी वहां पर। अच्छा। हेलन जो थी ना वो, हाँ वो जो थी वो मेरे ख्याल से उनकी वाइफ थी या क्या था, या उनके भाई नहीं की नहीं, वाइफ थी, हेलन हेलन समथिंग। तो हेलन तो सलीम खान साहब से, शी इज मैरिड टू सलीम खान साहब नाउ। अच्छा आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि वो थी। सबको उन्होंने कोई 20 25 30 लोगों को जमा करा दिया। मुझे लगा यार ये सुनो सिकंदर क्या कह रहा है। फिर मैंने उनको फिर कहने लगा सिकंदर गुनगुना के सुनो। मैंने फिर गुनगुना के सुनाया ये गाना। कहने लगा ये वाज शॉक्ड। उसने बोला ये गाना मैंने दुबई में अभी रिकॉर्ड किया है, रिलीज नहीं किया है। शायद नसीब अपना या नसीब का गाना था नसीब वो। नसीब फिल्म अमिताभ हाँ बच्चन की और नसीब का, हाँ। तो ऋषि कहने कपूर लगा की। कि ये मैंने अभी तक रिलीज नहीं किया है, मगर पाकिस्तान में आप यकीन करें एक बहुत सुपर हिट गाना जो बसों में चलता था, तो गाड़ियों में अमेजिंग। चलता था, टैक्सियों में चलता था। ही वाज शॉक। तो उधर से हमारी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जी फिर उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया, वहां पर वो किशोर साहब जो थे वो गाना गा रहे थे, तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार जनून आपकी एक फिल्म है मैं देखना चाहता हूँ, उसकी बड़ी तारीफ हुई है नसरुद्दीन शाह की। तो जी फिर वो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली अरेंज किया और वो फिल्म दिखाई। तो इट वॉज वेरी नाइस टू मी। जी जहाँ भी हैं वो खुश रहे, मैं तो यही कहूंगा उनको। इट वॉज वेरी नाइस। मैंने जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने उनको इन्विटेशन भी भेजा था, उनका एक टेलीग्राम है शायद मेरे रिकॉर्ड बुक में कहीं रखा हुआ है। तो अच्छा। इट वॉज वेरी, मतलब जबरदस्त किस्म की मेमोरीज हैं उनके साथ। तो बल्कि जब मैंने वो आर्ट आउट किए थे तो मुझे जो है वो है ना वो जिसने वो बहुत मशहूर एक्टर हैं, उनका फोन भी आया था मुझे, संजय खान का फोन आया था मुझे। उसका नाम क्या, अपना प्रेम चोपड़ा साहब का फोन आया था। वो ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। फरहान साहब ने मुझे गोल्ड मेडल दिया था जो अभी तक मेरे पास पड़ा है। वाह। बहुत बड़े एक्टर थे फरहान। तो जी 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 उनका जी जी। उनका एक गोल्ड मेडल उन्होंने मुझे दिया कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और एक गाना था मैं ना भूलूंगा, जो एक गाना है ना मनोज कुमार। फिल्म का, मनोज मनोज कुमार। कुमार। जी जी मनोज कुमार, जी। उसका उनका फोन आया। उन्होंने अच्छा। कहा सिकंदर वेरी वेल डन, वेरी वेल बोल्ड, मैं आपको केक भेज रहा हूँ। उन्होंने मेरे कमरे में केक भेजा।
वो सारी, मैं उन सबको एज अ जमाने में तो हमारे पास सिर्फ इंडियन फिल्में हम देखा करते थे, अब भी देखते हैं। जी। अब तो मैं तमिल फिल्में भी बहुत देखता हूँ। तो अच्छा। हाँ, तो वो खुदा भला करे, उन्होंने केक भिजवाया मुझे, तो आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। बड़े जबरदस्त मोमेंट थे। फिर एक दफा संजय खान ने मुझे फोन आया कि पाकिस्तानी बंदा था, उसने बोला कि वो पाकिस्तान से कमेंटेटर संजय खान आपको घर बुलाना चाह रहे हैं। उन्होंने गाड़ी भेजी, मैं उनके घर गया। जरीन खान उनकी बेगम थी वहां पे, जी। वेरी गुड लुकिंग लेडी। मेरी वहां पे मुलाकात हुई, तो सलाम दुआ हुआ। तो बहुत इस किस्म की मेमोरीज हैं वहां पर जो ना, जो बहुत ही जबरदस्त। दिलीप साहब से मुलाकात हुई, वाह। लता जी से मुलाकात हुई, जीनत अमान साहब से, रेखा से, फिरोज खान से, इन सब से मुलाकातें हुई। और रीना जी ने बहुत जबरदस्त किस्म की दावत दी थी, उसके अंदर सब आए हुए। वो मेमोरीज जो है ना, मतलब एक यू कैन सही नॉट बात है। फॉरगेट। हमें हमें सुनकर इतना मजा आ रहा है, तो आपने उन लम्हात को जिया है, तो इट मस्ट हैव बीन रियली ब्यूटीफुल एंड ट्रेजर ऑफ मेमोरीज। और यही होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में आगे चलकर उन यादों को बहुत खूबसूरती के साथ संजो कर रखता है। सीकू भाई, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आई विश वी कुड गो ऑन एंड ऑन, लेकिन यह है कि आपके यहाँ भी बहुत वक्त हो रहा है। और ये कि हम हिंदुस्तान की जानिब से और एएमयू फ्रेटर्निटी की जानिब से आपको दावत देते हैं कि कभी भी आप हिंदुस्तान तशरीफ लाएं और हम आपको एएमयू घुमाएंगे, एंड यू विल प्रोबेबली गो थ्रू द प्लेसेस जहां आपके वालिद रहा करते थे। तो बिल्कुल, मैं बस एक चीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, मैं जब भी हिंदुस्तान गया हूँ, 3 या 4 ट्रिप्स मेरी, देखिए मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि मैं रेस्ट डे के दिन अकेला निकल जाता था खामोशी से, किसी शहर के पुराने इलाके में घुस गया, बस घूम फिर के खामोशी से आ गया। लोग एक लहजा, मैं उनसे सिर्फ एक चीज की कीमत पूछता था, वो कहते थे आप पाकिस्तान से आए। पता नहीं मेरे लहजे में क्या था क्या नहीं था, कहता आप पाकिस्तान से आए हो, फौरन पहचानते थे। मैं हैरान होके ये कैसे होता था, मगर वो फौरन पहचान लेते थे। आज तक किसी ने एक लफ्ज मुझे कुछ नहीं कहा, किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। इट्स जस्ट जबरदस्त किस्म की बॉन्डिंग है। इसी तरह जब सुनील गावस्कर यहाँ आए थे, तो मैं उनको लेकर एक जगह गया, उन्होंने 20-25 हजार रुपए की शॉपिंग की, उस आदमी ने एक पैसा नहीं। मतलब जी, इस किस्म की दोनों तरफ से मोहब्बत है। मैं सिर्फ बिल्कुल। हुकूमत से यही कहूंगा, भारत की, क्योंकि हम तो तैयार रहते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, हमारे साथ क्रिकेट खेले तो हो सकता है दोबारा मुझे आने का मौका मिल जाए, वरना तो अदरवाइज तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मगर ये कहकर कभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। हमारी क्रिकेट क्रिकेट शुरू हुई जी। तो मैं जरूर आऊंगा, फिर आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और अगर मौका मिला तो मैं जरूर जाके वो जगहें देखूंगा जहाँ मेरे वालिद साहब रहते थे। जरूर 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 जरूर। चीकू भाई, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू एंड जी। बहुत अच्छा लगा आपसे, और फिर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जिंदगी में आपसे मुलाकात भी होगी। आप जब भी पाकिस्तान आए, कराची आए, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। इंशाल्लाह। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओके।